नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 100% अकेडमी हरियाणा में। तो दोस्तों मैं आज फिर से एक दोबारा से आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज़ दूसरा पार्ट है। हमारी जो अप्रैल की जो सीरीज़ चल रही है अप्रैल करंट अफेयर की, उसका दूसरा पार्ट है। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिए। और ये हमारी वीडियो जो करंट अफेयर की वीडियो है, इसमें हम 200 प्लस क्वेश्चन करा रहे हैं। मतलब जो हमारा मंथ है अप्रैल मंथ, यानी कि अप्रैल 2020, इसके लिए हम पूरी सीरीज़ करंट अफेयर की पूरे महीने का जो करंट अफेयर है वो करवा रहे हैं। उसमें 200 प्लस क्वेश्चन हैं। तो हम रोज़ 20-20 के हिसाब से आपके लिए करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं और आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो अपने एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, शेयर भी कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, ताकि और हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आ सकें, कंटेंट अच्छा लेके आ सकें। आप हमें बताइए कमेंट करके कि आपको किस तरह का आपका कंटेंट जो है आपको पसंद है, ताकि हम उस तरह का कंटेंट तैयार करके आप तक पहुंचा सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपनी करंट अफेयर की सीरीज़। तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो दोस्तों वो है कि हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ ऑफिशियली been confirmed as the world oldest living man by the Guinness Book of World Record। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से ऐसा कौन सा इंसान है जो सबसे यानी कि विश्व का सबसे ओल्डेस्ट मैन कहलाया गया है, और उसका जो नाम है वो है गैट्रूड वीवर, यानी कि ई आंसर इसका है गैट्रूड वीवर, इसका आंसर है। ये 112 साल के पुरुष हैं। ये जो रिज़ल्ट है ये 1 अप्रैल को घोषित किया गया था, 1 अप्रैल को घोषित किया गया था। और इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था दोस्तों मार्च 1908 में। तो तब से लेकर अब तक ये 112 साल के हो चुके हैं, 112 साल के। और इससे पहले जो थे उनका नाम था चितेत्सु वतनाबे, जो कि जापान के थे। चितेत्सु वतनाबे जो जापान के थे, वो इनसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मैन थे, जिनकी मृत्यु जो है 23 फरवरी को हुई है। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नेम द पर्सन हु वाज वन ऑफ द मैन बिहाइंड द डीएलएस मेथड यूज्ड इन वेदर अफेक्टेड लिमिटेड ओवर्स। आप बताएंगे कमेंट करके कि डीएलएस मेथड कौन सा है जो मैचेस में, यानी कि क्रिकेट मैचेस में यूज़ होता है जब वेदर फोरकास्ट जो है हमारा अफेक्टेड हो जाता है, तो उसमें डीएलएस मेथड यूज़ किया जाता है। तो वो क्या होता है डीएलएस मेथड, वो आप कमेंट करके बताएंगे। तो जो डीएलएस मेथड जिन्होंने बनाया था, या डीएलएस मेथड का जो रूल ईजाद किया था, उनकी मृत्यु हो गई थी अभी जो 78 साल की उम्र में। तो उसका नाम आपको बताना है दोस्तों, उसका नाम है टोनी लेविस उसका नाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, 23वां क्वेश्चन है कि इन हाउ मैनी लैंग्वेजेज आरोग्य सेतु जो ऐप बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रैक करने के लिए, आरोग्य सेतु, वो कितने लैंग्वेजेस में अवेलेबल है उसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो वो जो अवेलेबल है वो 11 भाषाओं में अवेलेबल है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, बंगाली और अन्य कई भाषाएं जो भारतीय भाषाएं हैं उनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द यूनिसेफ हैज़ लॉन्च्ड मो प्रतिभा सीम टू एंगेज यंग माइंड्स अमिड द कोविड-19 लॉकडाउन। कौन सी राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेशन करके एक मो प्रतिभा करके एक स्कीम चलाई है, ताकि यंग माइंड्स को, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको एंगेज किया जाए, ताकि जो कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन है उससे हमें निजात मिल सके, वो जल्दी से जल्दी खुल सके। ऐसे कुछ प्रबंध किए जाए यंगस्टर के साथ मिलके। तो वो उस स्टेट का हमें नाम बताना है। तो उस स्टेट का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस तरह का प्रोग्राम चलाया है। तो वो भी एक काबिल तारीफ़ है। हमारी जो पूरी भारतीय हैं, जितनी भारतीय हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सारी संस्थाएं चुपचाप अपने काम कर रही हैं। डॉक्टर्स काम करें तो हम सबको
उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि वो उनको मोटिवेशन मिल सके हमारे इलाज करने में। तो हमें इस तरह का बर्ताव उनके साथ नहीं करना चाहिए जिस तरह से पूरे भारत देश में जो हुआ कुछ समय में, डॉक्टरों के ऊपर पथराव वगैरह जो भी किया गया वो गलत है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। सभी मेडिकल एक्सपर्ट्स का हमें मान सम्मान करना चाहिए, जो भी वर्कर्स हैं वो उनका भी मान सम्मान करना चाहिए। तो हमें, क्योंकि वो हमारी ही मदद कर रहे हैं, कोई और दूसरे की मदद तो कर नहीं रहे, तो इसलिए हमें थोड़ी सी एहतियात भी बरतनी है और उनकी भी मदद करनी है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच लोन अमाउंट इंडिया हैज़ आस्क्ड फॉर ADB फ्रॉम ADB एंड AIIB टू फाइट कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कितना लोन जो है ADB, एशियन डेवलपमेंट और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन बैंक से, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से मांगा है लोन, वो है $6 बिलियन। $6 बिलियन का उन्होंने मांगा है लोन, ताकि वो कोविड-19 के जो पेंडेमिक है उसको कॉप अप कर सके, उससे कॉप अप कर सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है अभी रेसिशन भी चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा गवर्नमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल है पैसे जुटाना, तो इसलिए वो लोन का प्रबंध कर रहे हैं ताकि हमारे PPE जो डॉक्टर को चाहिए वो उनके लिए मुहैया कराई जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि अभी पिछले साल शायद अप्रैल या सितंबर के महीने में 370 आर्टिकल हटाया गया, तो उसमें हाई कोर्ट जो जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख का है उसमें एक परमानेंट जज अपॉइंट किए गए हैं। तो परमानेंट जज जो अपॉइंट किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर है अपॉइंट करने का उसके तहत, तो उसका नाम है दोस्तों रजनेश ओसवाल। रजनेश ओसवाल जो है उनको इसमें एक एज अ परमानेंट किया गया है, परमानेंट जज के रूप में अपॉइंट किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले जो थी वो गीता मित्तल थी। ठीक है, इससे पहले गीता मित्तल थी जो कि एक जज थी यहाँ की। ठीक है दोस्तों, तो एक अगला क्वेश्चन 27वां है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ आस्क्ड टू एक्ट अगेंस्ट द चाइना फॉर स्प्रेडिंग द कोविड-19। जो चाइना ने कोविड-19 फैलाने की जो हिमाकत की, तो उस हिमाकत के चलते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उन्होंने कहा है कि आप किसी एक संस्था से कहा है कि आप इसके खिलाफ़ कोई एक्शन लीजिए। तो वो जो संस्था है उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो उस संस्था का नाम मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप कमेंट करके आप बताइएगा, क्योंकि पोज करके आप बताइएगा वीडियो को। तो उस संस्था का नाम है दोस्तों यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है UNHRC से कि भाई आप इसके खिलाफ़ कुछ एक्शन लीजिए, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 को फैलाया और पूरा रिसेशन इनकी वजह से आया है पूरे विश्व में। तो यही बात थी दोस्तों। और ADB हैज़ प्रोजेक्टेड इंडिया GDP रेट टू स्लिप टू डैश इन 2020 to 21। तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट ने एक इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट बताई है वो बताइए कि भाई 2020 to 21 में कितनी गिरावट आ जाएगी, GDP में कितनी गिरावट आ जाएगी वो बताया है। तो ये जो बताया है दोस्तों, ये बताया है 4% होगी दोस्तों। पहले 5% बताई थी इन्होंने, तो अब ये 4% बताई है। तो पहले भी पिछले जो सवाल आए थे उसमें भी S&P रेटिंग के हिसाब से जो बताई थी वो 3.5 थी जो बताई थी S&P GDP की रेटिंग की जो हिसाब से बताई थी। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने 29वां, ये है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे इज़ ऑब्जर्व्ड, यानी कि इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है। वो 4 अप्रैल को बनाया जाता है दोस्तों। 4 अप्रैल को हमारा इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे बनाया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि आप जो माइनिंग को लेकर के, जो इलीगल माइनिंग को लेकर के जो अवेयरनेस है वो फैल सके पूरे विश्व में, क्योंकि कई देशों में जो है हमारी जो ओर्स हैं तो उसको लेकर के कमी आ रही है, ओर्स को लेकर के उनमें कमी आ रही है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनमें कमी आती जा रही है। तो उसको लेकर के, उस अवेयरनेस को लेकर के ये जो है बनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है सर दोस्तों, नेम द रिनाउंड इंडियन ओरिजिनल वायरोलॉजिस्ट हु डाइड रिसेंटली फ्रॉम कोरोना वायरस। ऐसे कौन से इंडियन ओरिजिन के वायरोलॉजिस्ट हैं जो अभी कोरोना वायरस के पेंडेमिक की वजह से जो उनकी डेथ हुई है, तो उनकी जो पास अवे हुए हैं वो, तो उनका जो नाम है वो है गीता राम जी। गीता राम जी उनका नाम है दोस्तों। वो अभी ऐसे एक वायरोलॉजिस्ट हैं गीता राम जी, जिन्होंने अभी क्या नाम है, कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस के साथ जब वो कर रहे थे टेस्टिंग कर रहे थे अपने लैब में, HIV जो प्रिवेंशन रिसर्च लीडर थे एक तो ये, और ऊपर से जो अभी रिसर्च कर रहे थे कोरोना वायरस को लेकर के, तो वो लंदन से आए थे, कुछ हफ्ते पहले लंदन से आए थे। तो उस समय तो उनको कोई टेस्ट किया गया तो कोई कोविड-19 के सिम्टम आए नहीं। फिर बाद में उनको पता चला कि भाई हमें तो वायरस ने अफेक्ट कर दिया है, तो इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन की एमी अवार्ड विनर जो एडम स्केलिंगसिंगर है, वो उनकी किस एज में मृत्यु हुई है कोविड-19 की वजह से। तो 52 एज में उनकी जो मृत्यु हुई है, 52 की एज में उनकी मृत्यु हुई कोविड-19 से। तो वो कौन थे, बाय प्रोफेशन वो कौन थे, वो हमें बताना है। तो वो बाय प्रोफेशन एक म्यूजिशियन थे, और उनका एक बैंड भी था जिसका नाम था, जिनके को-फाउंडर थे पॉप रॉक बैंड फाउंटेन्स ऑफ वायना। ठीक है, इस बैंड के वो को-फाउंडर भी थे। ठीक है, 2000 पॉप रॉक बैंड फाउंटेन्स ऑफ वायना। ठीक है, इसके वो थे। तो कोरोना वायरस की कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनकी मृत्यु हुई है 52 ईयर्स की एज में, और इनको एडमिट कराया गया था। जब इनकी टेस्टिंग हुई, पॉजिटिव पाया गया, तो इस वजह से उनकी मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, जैसे ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ टू स्ट्रेंथन डैश इन फाइनेंशियल 2020। यानी कि जो ADB हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने जो इंडिया की GDP बताई है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए, बाय 2022 के लिए, 2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो GDP बताई है, वो बताया कि भाई अब इनकी जो GDP है वो स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत होगी, उनकी मजबूती आएगी GDP में। तो वो जो मजबूती आएगी वो 6.2 के आसपास आएगी। ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल 2022 के लिए 6.2 के आसपास ये स्ट्रेंथ यानी कि एक मजबूती आएगी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, यानी GDP में। ठीक है, 33वां क्वेश्चन आपके सामने है, नेम द ऑपरेशन विच वाज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स टू एयरलिफ्ट 6.2 टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स टू मालदीव्स। यानी कि अभी एक ऐसा ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा तो नहीं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था, जिसमें 6.2 टन्स की जो मेडिसिन्स हैं, एसेंशियल मटेरियल्स हैं, जो हॉस्पिटल में जिसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसको मुहैया कराने के लिए, मालदीव्स पहुंचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। तो उस ऑपरेशन का हमें नाम बताना है। तो उस ऑपरेशन का नाम है दोस्तों ऑपरेशन संजीवनी। ये कुछ ऐसा ही है जिस तरह से हनुमान जो है लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे, लेकिन पूरा पहाड़ उठा लाए थे, तो उसी वजह से इसका नाम संजीवनी रखा है। तो आप इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं इसको। तो ये जो एयरक्राफ्ट जो यूज़ किया गया था वो C-130 एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया था इसके लिए, इसको एयरलिफ्ट करने के लिए। 6.2 टन्स की एसेंशियल मेडिसिन, हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स थे जो PPE उन तक पहुँचाया गया, मालदीव्स तक पहुँचाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ मेडिसिन भी थी, कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव थी भी थी, एंटीवायरल ड्रग भी थी, लोपिनाविर और रिटोनाविर। ये कुछ ऐसी 2 मेडिसिन थी जो कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए यूज की गई थी मालदीव्स के द्वारा। तो वो हमने मुहैया करवाई थी, यानी कि हमारे एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने करवाई थी मुहैया। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है 34 द 3 टाइम्स ग्रैमी अवॉर्डी सिंगर बिल विदर्स पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। अभी जो है
हमारे 3 टाइम्स ग्रैमी अवार्ड विनर जो थे वो बिल विथर थे। तो उनकी अभी मृत्यु हुई, तो वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे वो हमें बताना है दोस्तों। तो वो जो बिलोंग करते थे वो यूएसए से बिलोंग करते थे दोस्तों, वो यूएसए से बिलोंग करते थे। और वो एक अमेरिकन थे और राइटर भी थे, सिंगर भी थे, ठीक है। और वो 81 की एज में उनकी मृत्यु हुई, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है दोस्तों कि द नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो नेशनल मैरीटाइम डे है वो किस दिन बनाया जाता है, हर साल बनाया जाता है, लेकिन किस दिन बनाया जाता है ये हमें बताना है दोस्तों। तो ये जो आंसर है ये होगा अप्रैल 5। अप्रैल 5 को ही हमारा जो नेशनल मैरीटाइम डे जो है वो बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेशनल मैरीटाइम डे किस लिए बनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके आप बताएंगे कि किस लिए हम इंटरनेशनल मैरीटाइम डे जो है बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कमेंट करके आप बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन, पहली बार तो जो बनाया गया था वो 5 अप्रैल 1964 को बनाया गया था। 1964 में पहली बार इस डे की जो है शुरुआत की गई थी, तो उस दिन ये पहले बनाया गया था। और जो द सागा ऑफ इंडियन शिपिंग फर्स्ट स्टार्टेड ऑन अप्रैल 5 1919। 1919 में पहली बार जो है सागा ऑफ इंडियन शिपिंग वो शुरू हुआ था। तो व्हेन द एसएस लॉयल्टी द फर्स्ट शिप ऑफ द स्किंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू द यूनाइटेड किंगडम। मुंबई से यूनाइटेड किंगडम की तरफ गया था जब ये हमारी जो कंपनी है स्किंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, इनके जो ये था एसएस लॉयल्टी जो था वो मुंबई से यूनाइटेड किंगडम तक गया था, ठीक है, पहली बार। अगला क्वेश्चन है कि 36 क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस। इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस किस दिन बनाया जाता है, तो ये हमें बताना है किस दिन बनाया जाता है दोस्तों। ये बनाया जाता है दोस्तों अप्रैल 5 को। अप्रैल 5 को ये दिवस बनाया जाता है, ठीक है। अप्रैल 5 को ये दिवस बनाया जाता है। यूएन जनरल असेंबली का जो 73rd सेशन हुआ था उसमें ये बनाया गया था इन जुलाई 2019 सॉरी इन जुलाई 2019 जो 73rd सेशन हुआ था यूएन जनरल असेंबली का, तो उसमें ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था कि भाई अप्रैल 5 को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्फ्रेंस बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा 37 क्वेश्चन, और इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड द पीस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स मनाया जाता है ताकि जो हमारी जो देश है अलग अलग उनके बीच में जो सहभागिता है और भाईचारा है वो सब बना रहे, ताकि शांति और अमन बना रहे पूरे विश्व में। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये हमारा जो दिवस है ये बनाया जाता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। तो ये 6 अप्रैल को बनाया जाता है दोस्तों, 6 अप्रैल को ये दिवस बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसने जो शुरुआत की थी वो यूनाइटेड नेशन ने शुरुआत की थी। अप्रैल 6 को ये बनाया जाता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट पीस, विकास और शांति के लिए ये बनाया जाता है। विच ऑर्गेनाइजेज द पावर ऑफ स्पोर्ट्स इन प्रोमोटिंग द पीस एंड इरेजिंग द कल्चरल बैरियर्स। जो कल्चरल बैरियर्स जो हमारे बीच अलग अलग देशों के बीच बन जाते हैं उसको मिटाने के लिए, उसको हटाने के लिए ये दिवस बनाया जाता है, और ये जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 क्वेश्चन, द 2021 वर्ल्ड गेम्स हैव बीन पोस्टपोन्ड टू 2022। यानी कि 2021 में जो वर्ल्ड गेम्स होने थे वो 2022 में पोस्टपोन कर दिए गए। इन विच सिटी द वर्ल्ड गेम 2021 वाज शेड्यूल टू बी हेल्ड। यानी कि 2021 में किस देश में यानी किस सिटी में, किस शहर में ये होने थे वो हमें बताना है। तो ये होने थे
बर्मिंघम अलबामा यूनाइटेड स्टेट्स, बर्मिंघम अलबामा यूनाइटेड स्टेट्स में ये होने थे। तो ये हमें बताना था। ये 2022 के लिए पोस्टपोन कर देंगे वर्ल्ड गेम्स, ठीक है दोस्तों, ताकि जो कोविड-19 जो फैला हुआ है उसकी वजह से ये कर दिए गए। और 2021 में इसलिए होना 2021 में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अब टोक्यो ओलंपिक्स आ रहे हैं तो वो होंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा 39 क्वेश्चन, फीफा हैज़ पोस्टपोन्ड द अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक इन विच सिटी इट वाज प्लान टू बी हेल्ड। तो कोविड-19 की वजह से फीफा अंडर 17 जो वुमेन वर्ल्ड कप होना था वो पोस्टपोन फिर दोबारा से कर दिया गया है। यानी कि बहुत सारे कोविड-19 की वजह से बहुत सारी हमें पोस्टपोन देखने मिले। ये कौन से कंट्री में होना था ये हमें बताना है। तो ये जो होना था ये इंडिया में होना था दोस्तों, ये इंडिया में होना था। और इसका कुछ इस तरह से है कि भाई इंडिया में नवंबर में ये होना था और ये 4 अप्रैल को ये पोस्टपोन किया गया, ठीक है। और वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ड्यू टू द वर्सनिंग कोविड-19 पैंडमिक, कोविड-19 पैंडमिक फैलने की वजह से ये पोस्टपोन कर दिया गया था। द वुमेन्स एज ग्रुप शो पीस वाज टू बी हेल्ड एट द 5 वेन्यूज़, 5 जगहों पे ये होना था। और ये 2 नवंबर 2021 में होना था, ठीक है दोस्तों। तो ये पोस्टपोन कर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा सेशन का, तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेस्कॉम, नेस्कॉम का चेयरपर्सन अब किसे बनाया गया है ये हमें बताना है। तो जो नेस्कॉम का बनाया गया है वो प्रवीण राव को बनाया गया है, प्रवीण राव को बनाया गया है। और ये 2021 सेशन के लिए बनाया गया है। और ताकि वीएनएस ग्लोबल सर्विस ग्रुप को जो केशव सीईओ थे, केशव मुरुगेश, उनको ये सक्सीड कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। बहुत 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 धन्यवाद, ताकि आप और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा आप अपनी तरक्की पाएँ अपने जीवन में। तो इसी बात पे मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि हमने शुरुआत की है कि हम ताकि आपके लिए एक अच्छे से मैटर को तैयार कर दें। अब जो अगली वीडियो जो आपको मिलेगी वो थोड़ा सा अलग आपको मिलेगी, उसमें कुछ और चीज़ें भी हमने डालने की कोशिश की है, क्योंकि जो ये हम सेशन डाल रहे हैं वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए हम अगले सेशन में ट्राई करेंगे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।